आप सभी जिज्ञासुओं के साधुवाद के साथ प्रस्तुति को आगे बढ़ाते हैं और आज की प्रस्तुति में विशेष आप लोगों के साथ साझा करते हैं वजन मोटापा कम करने का एकमात्र आसन, जिसका अभ्यास करने से कैसा भी मोटापा कैसा भी वजन बढ़ा क्यों न हुआ हो, वो शीघ्र ही आपको औषधि वगैरह खाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बगैर आपके किसी औषधि आदि मेडिसिन आदि के सेवन के ही आपका यह जो फैट है यह बर्न होने लगेगा, आपका समूचा मोटापा घटने लगेगा। तो आप किसी भी आयु वर्ग के लोग क्यों न हो, आपको इसका त्वरित परिणाम भी दिखाई देने लगेगा। 3 से 5 दिन महज आप अभ्यास करिए और इसका परिणाम आप देखिए। जो आप मेडिसिन आदि खाकर मोटापे को नष्ट नहीं कर पाए, घटा नहीं पाए, वजन कम नहीं कर पाए, चर्बी आदि को जला नहीं पाए, तो ध्यान दीजिएगा कि इस एकमात्र आसन से आपका जो वेट लूज होगा, वजन जो घटेगा सो घटेगा ही, साथ में आपके जो फैट आदि हैं उन्हें भी यह बर्न कर देगा, जला के नष्ट कर देगा। किंतु ध्यान रहे, यदि आप सामान्य ही इस आसन का अभ्यास करें तो आपको अनुभव होगा कि आपको भूख लगेगी। आपको जब भूख लगे अथवा जब कभी भी आप इस आसन का अभ्यास करें तब आप इस आसन के पश्चात भोजन अवश्य करें, अन्यथा परिणाम आपको यह देखने को मिलेगा कि आप दिन प्रतिदिन दुबले होते चले जाएंगे और आपके शरीर में मांस तो गल ही जाएगी, सिर्फ और सिर्फ अस्थियां ही बचेंगी। तो आप इस एकमात्र आसन का अभ्यास जब कभी भी करें तो आप सामान्य अवस्था में यह जाने कि इस आसन के बाद आपको भोजन लेना है। यदि आप वेट लूज करना चाह रहे हैं, वजन घटाना चाह रहे हैं, चर्बी आदि को नष्ट करना चाह रहे हैं, तो इसी आसन का अभ्यास आप उपवास रहते हुए अथवा एक समय भोजन करते हुए, वो भी हल्का भोजन अथवा कुछ फ्रूट जूस आदि का सेवन करते हुए इसका अभ्यास करें। फिर आप चमत्कारिक परिणाम 2 3 दिन 4 दिन 5 दिन हद हो जाएगा, जाते जाते आपको एक बड़ा अंतर अनुभव होगा। बड़ा अंतर अर्थात कि आपका बहुत सारा वजन घट चुका होगा। जैसा कि एक पिछली प्रस्तुति हमने आपके पाचन तंत्र पर तुला आसन के रूप में शेयर किया है, जिसमें हमने आपसे बताया ही था कि अगली प्रस्तुति वजन घटाने मोटापे आदि को नष्ट करने के लिए आपके साथ हम शेयर किए देंगे। सो उसी कारण से आज की यह प्रस्तुति इस विषय को लेकर हम उपस्थित हुए हैं। सो आप इस आसन के साथ कुछ 2 आसन हम आपको और बताएंगे और एक प्राणायाम बताएंगे। यदि आप अपने दिनचर्या में ये 3 आसन और एक प्राणायाम हम शामिल कर लेते हैं तो आपका पाचन भी मजबूत होगा, जठर भी मजबूत होगा और फालतू का मोटापा चर्बी आदि शरीर में घर नहीं करेगा, जिससे शरीर का वजन नहीं बढ़ेगा अथवा टॉक्सिन आदि को भी यह आसन जला के नष्ट कर देगा। सो चलिए उस आसन के नाम से भी परिचित होते हैं, जिस आसन का यह महात्मा है, जो कि बरसों पुराना जो मोटापा चर्बी आदि है, जो कि हम एक जटिल समस्या मान बैठे हैं, नष्ट नहीं होते, वह इस एक आसन मात्र से ही नष्ट हो जाते हैं। उस आसन का नाम कुछ और न होकर शीर्षासन है। किंतु आप ही में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि शीर्षासन तो एक कठिन आसन है, इसका अभ्यास तो हर कोई नहीं कर पाएगा। किंतु आप चिंता ना करें। क्यों चिंता ना करें? क्योंकि हम इसका कुछ विकल्प, जो एज पर्सन है या जिनका शरीर बहुत भारी है अथवा जो लोग कभी इसका अभ्यास नहीं किए हैं, उनके लिए तो वास्तव में यह थोड़ी एक जटिल प्रक्रिया है। किंतु आप चिंता ना करें, उसका भी विकल्प हम आपके साथ शेयर किए देते हैं, जिससे एज्ड पर्सन अथवा किसी का शरीर कितना भी भारी क्यों न हो, वो धीरे धीरे जैसे जैसे अपने वजन को कम करे, अपने मोटापे को कम करे अथवा अपनी क्षमता आदि को बढ़ा ले, शक्ति को थोड़ा समर्थ कर ले, तब इसका अभ्यास आप एक प्रॉपर वे में करें। यदि आप शीर्षासन नहीं कर पाते हैं तो आप सर्वांगासन भी कर सकते हैं। यदि आप सर्वांगासन करने में भी असमर्थ हैं अथवा आप एज्ड पर्सन हैं अथवा आपका शरीर बहुत भारी हो चला है, बहुत मोटापा आपको घेर रखा है, तो आप तो लेट सकते ही हैं। तो आप एक तख्त पर, तख्त माने किसी चौकी आदि पर लेट जाइए, किंतु ध्यान रखिए कि जिस तरफ आपका पैर हो उस तरफ का पाया आप ऊंचा कर दीजिए, ऑटोमेटिक आपका सर नीचे हो जाएगा। हाँ, पैर के पंजे में कुछ एक रस्सी सा बना लीजिएगा फंसाने के लिए। जब उस रस्सी से आप अपने पैर के पंजे को फंसा लेंगे तो उस रस्सी के सहारे आप अपने पूरे वजन सहित उल्टे अपने तख्ते पे अथवा चौकी पे लेटे रह सकते हैं। आप 10-10 5-5 मिनट की मात्रा में ऐसे अभ्यास करिए। थोड़ा सा आपका समय ज्यादा लगेगा, 15-20 दिन, महीने लग जाएगा, किंतु आपको आराम होगा। अथवा आप सर्वांगासन आदि कर पाए तो बेहतर है, अथवा आप जैसा कि अभी हम आपके साथ अभ्यास करेंगे ही शीर्षासन का, उस रीत से थोड़ा सा अपना जिज्ञासा आदि दिखाते हुए, इंस्पायर होते हुए, थोड़ी अपनी तत्परता यदि आप दिखाएंगे, अभ्यास करेंगे, 1-2 बार गिरेंगे, ढंगलाएंगे,
भले, किंतु आप अभ्यास करते करते सीख जाएंगे। सो आप भी शीर्षासन में स्थित रहने लगेंगे, अथवा आप दीवार आदि के सहारे भी अपने आप को स्थित कर सकते हैं सिर के बल। सो आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। जैसा कि अभी हमने आपके साथ पिछली प्रस्तुति कमजोर से कमजोर पाचन तंत्र को मजबूत बनाने के लिए एक योगासन जो कि तुला आसन के रूप में शेयर किया, उस तुला आसन का यदि इस शीर्षासन से पूर्व आप अभ्यास कर लेते हैं तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। तत्पश्चात आप इस शीर्षासन का अभ्यास यथाशक्ति थोड़ा डिपार्ट करके, छड़ छड़ करके आप 10-20 मिनट, आधे घंटे, जैसे 5 मिनट एक बार में, 10 मिनट एक बार में, ऐसे करके आप आधे घंटे का एक रेशियो, 40 मिनट का एक घंटे, वो इसका अभ्यास करें। हाँ, ध्यान रहे कि जिनका कान आदि बह रहा है अथवा जो बहुत ज्यादा लंबे समय से हाई ब्लड प्रेशर आदि के रोगी हुए रखे हैं, ऐसे लोग शीर्षासन के अभ्यास से बचे। हाँ, यदि करना भी चाहें तो आप 1-2 मिनट आप डिपार्ट करते हुए इसका अभ्यास कर सकते हैं, अथवा आप पहले अपने ब्लड प्रेशर आदि को सामान्य कर लीजिए। ब्लड प्रेशर आदि को सामान्य करने के लिए भी बहुत सारी प्रस्तुतियां हमने आपके साथ पहले ही शेयर कर रखा है, या इसी प्रस्तुति में जो अंत में हम एक प्राणायाम शेयर करेंगे, उस प्राणायाम का आप यदि अभ्यास करेंगे तो भी आपका जो हाई ब्लड प्रेशर के रोगी हैं उन्हें बहुत आराम मिलेगा, उनका उच्च रक्तचाप सामान्य हो जाएगा। तो आप सबसे पहले इस तुलासन को, तुलासन के लिए जैसे पद्मासन में स्थित होकर हम अपने भुजा पर अपने पूरे शरीर का बल ले लेते हैं, इस प्रकार उठ जाते हैं, यथाशक्ति आप उठे रहिए। तो आपको उस प्रस्तुति का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ देंगे, जिसमें इस योगासन का महात्मा हमने आपसे कह सुनाया है, तो आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमें इस प्रकार तुलासन यथाशक्ति 2-4-5 मिनट कर लेने के पश्चात शीर्षासन करना चाहिए। शीर्षासन चलिए आपके साथ किए देते हैं, आप हमारे साथ बने रहते हुए करना चाहें तो कर रहे हैं। तत्पश्चात अंत में आप चक्रासन करें। चक्रासन भी एक कठिन आसन है, क्योंकि यदि चक्रासन को आप खड़े होकर एक उत्तान की स्थिति में पीछे न घूम पाए तो आप शवासन में लेटकर जिस प्रकार हम कर किए दे रहे हैं, बस ऐसे ही नॉर्मल आप किए दीजिए, आपको लाभ मिल जाएगा। किस प्रकार से? बिल्कुल ऐसे शवासन में लेटकर अपने हाथ की हथेलियों को अपने सर के पास ऐसे एक थोड़ा सा बल देने के लिए, उठने के लिए आप दे लीजिएगा टेक, और ऐसे उठ जाइएगा। बस इतने मात्र से ही आपका चक्रासन का अभ्यास हुआ समझिए। बाकी किसी अन्य प्रस्तुति में विशेष रूप से चक्रासन के संपूर्ण विधि को, कि विशुद्ध रूप से आप चक्रासन जैसे खड़े होकर पीछे की तरफ झुकते हुए चक्रासन कैसे आप कर पाए, उसकी संपूर्ण विधि और तकनीक, चूंकि हर आसन में अपनी कुछ तकनीक होती है, उस तकनीक को यदि आप जानकर उसका अभ्यास करेंगे तो बड़े ही क्षण मात्र समय में आप किसी भी आसन को करने में सक्षम हो जाएंगे, पारंगत और प्रवीण भी हो जाएंगे। तो आशा करते हैं कि आप हमारी बात समझ गए होंगे। तो चलिए अब शीर्षासन का भी अभ्यास आपके साथ किए देते हैं। तो शीर्षासन के लिए हम थोड़ा योगा मैट को पीछे कर लेते हैं, चूंकि कोई कैमरा पर्सन तो है नहीं, थोड़ा हम कैमरा पीछे कर लें, थोड़ा योगा मैट को ही पीछे कर लें, जिससे पूरा फोटो फ्रेम आ सके। तो अगर आपकी इच्छा हो तो आप भी हमारे साथ शीर्षासन का एक अभ्यास करिए। उसके लिए करना क्या है, आपको अपने घुटने के बल पे बिल्कुल ऐसे आ जाना है, अपने सर को, अपने माथे को जमीन से ऐसे टेक देना है, बिल्कुल इस तरह की हम इस तरफ आ जाते हैं, माला वगैरह थोड़ा निकाल दें और इस तरफ से आके करें, क्योंकि हमारा मुख फिर उल्टा हो जाएगा, हम जो कुछ बोलेंगे वो आप सुन नहीं पाएंगे। इस तरीके से बिल्कुल इस तरीके से। ध्यान रहे कि शीर्षासन में सांस का आवागमन सामान्य रखें, सांस को होल्ड कदापि नहीं करना है, यानी रोकना नहीं है। तो इस प्रकार इन 3 आसनों का अभ्यास कर लेने के पश्चात अंत में आप इस एक प्राणायाम का अभ्यास करिए। यह कौन सा प्राणायाम है? इसे आप बाह्य प्राणायाम कह सकते हैं, किंतु इसमें थोड़ा सा विशेष ध्यान दीजिएगा कि बाह्य प्राणायाम में जिस प्रकार हम वायु को पूरा बाहर छोड़ के सांस को रोकते हैं, तो इस समय जब वायु को आप बाहर छोड़ के सांस को रोकेंगे, सांस को रोकने के पश्चात आप अपने पेट को अथवा नाभि को
अंदर की तरफ खींच के ले जाएंगे। ये न करिएगा कि किसी का ज्यादा जा रहा है, किसी का कम जा रहा है, हर किसी का अपना एक अलग क्षमता है। इसी क्षमता को आपको डेवलप करना है। आप इसका जब अभ्यास करिएगा, अंदर खींचते समय आपको तनाव, थोड़ा बहुत दर्द आदि भी फील हो सकता है, किंतु निश्चिंत रहें, आप पूरे बल से इसको अंदर खींचकर यथा बल जितना देर तक स्थित रह सके रहिए। तत्पश्चात धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ते हुए पुनः इसी अभ्यास को 10-20 मिनट तक आप दोहरा सकते हैं, कर सकते हैं। आपके साथ एक छोटा सा अभ्यास हम किए दे रहे हैं, यदि आप चाहें तो हमारे साथ बने रहते हुए आप भी अभ्यास करिए। तो सबसे पहले हम वायु को रेचक करते हैं, शरीर से बाहर निकालते हैं। इस प्रकार से इसी एकमात्र प्राणायाम का अभ्यास आप करिए, अथवा हो सके तो शक्ति चालनी मुद्रा का अभ्यास करिए। शक्ति चालनी मुद्रा पर वीडियो हमने आपके साथ शेयर कर रखा है, लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ देंगे। अगर आप चाहें तो उसे वहां जाकर देखते हुए उसका अभ्यास कर सकते